क्वेश्चन है द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो ये है, क्या रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, इसमें अगर एक स्पीशी रिड्यूस हो सकती है और एक ऑक्सीडाइज हो सकती है। इसे हम समझते हैं टेकिंग ऑप्शन ए एज एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल FeCl3 में आयरन +3 में है, SnCl2 में ट्रिन +2 में है। अब Fe3+ क्या रिड्यूस हो सकता है Fe2+ में? यस, ये रिड्यूस हो सकता है। और Sn2+ ऑक्सीडाइज हो सकता है Sn4+ में। अगर एक का रिडक्शन पॉसिबल है, एक का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो यू कैन से नो दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये एक साथ नहीं रह सकते हैं बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से हमको चेक करना है। सेम वे लेट्स डू फॉर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में मरकरी +2 में है, टिन +2 में है। यहाँ पे मरकरी रिड्यूस हो सकता है +1 में और टिन ऑक्सीडाइज हो सकता है +4 में। मतलब यहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। अब अगर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है तो इनका एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। लेट्स टेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आयरन +2 में है और टिन +2 में है। यहाँ आयरन +2 से +3 में जा सकता है और टिन +2 से +4 में जा सकता है। मतलब दोनों ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। जब दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन नो रेडॉक्स इज पॉसिबल। अब जब कोई रेडॉक्स पॉसिबल ही नहीं है तो ऑब्वियसली कैन एग्जिस्ट टुगेदर, तो दोनों साथ रह सकते हैं। सेम वे ऑप्शन डी सोचिए एंड आंसर कमेंट करिए। और चलो मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पे आयरन जो है डी ऑप्शन में +3 में है और आयोडाइड आयन I- में है। तो I- ऑक्सीडाइज हो सकता है I2 में और Fe+3 रिड्यूस हो सकता है +2 में। अगेन एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल। रेडॉक्स पॉसिबल है तो कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। थैंक यू।